वो हाई लेवल बोनस, हाई लेवल बोनस आपका लैप्सेशन बोनस है जो कि सिंगल लेग इनकम देती है। यहाँ क्या है कि लैप्सेशन में अच्छा मुझे ये लगा इस प्लान की खासियत कि हर जगह क्या है कि बीवी का एक स्लैब होता है जो एक समय आने के बाद वो लैप्स होता है, मतलब कि उसके बाद आपका डाउनलाइन यदि 12% में और आप भी 12% में है तो वहां पर आपको जो इनकम जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी जीरो नहीं कर रही। अगर एक भी बंदा यदि आपके बिजनेस को आपके उसके टीम में यदि 1 लाख का बिजनेस हो रहा है 1 महीने में करती है तो भी आपको उसका 5% एज ए लैप्सेशन बोनस के रूप में देती जाती है। यानी कि आपके एक लेग में भी यदि बिजनेस होता है, दूसरे लेग में बिजनेस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, तो भी आपको कंपनी यहाँ पैसा दे रही, क्योंकि आपने ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ हाई लेवल बोनस है, लीडर डेवलपमेंट बोनस है, इसके बाद आपका टूर फंड, कार फंड वगैरह वगैरह सारे हैं, तो हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो हम लोग इस पर टॉपिक पर है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेंगे, क्यों आप एसआईएलएम ज्वाइन करेंगे, इसके लिए हमारे बीच में एक हमारे मित्र है मिस्टर सुखराम सर है, जो आपको टेक्निकली आपको हर चीज स्क्रीन पर बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इस एमएलएम मार्केट को आगे ले जा सकते हैं। हम एमएलएम मार्केट को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आज के इस विकट परिस्थिति में आज जो कोरोना हुआ है जिसके चलते हर कोई अपने घरों में कैद हो चुके हैं, अपने घरों में बैठ चुके हैं, मैक्सिमम लोगों की आमदनी रुकी हुई है। कारण क्या है कि वो सभी लोग, हम सभी जान रहे हैं, वो एक्टिव इनकम कर रहे हैं। आज किसी से भी पूछे कि अगर आप हाल चाल जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है, तो वो यही रुकना रोना रो रहे हैं कि भाई घर में बैठे हुए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे जितने भी नेटवर्कर भाई हैं, हर कोई अपने अपने दोस्तों का कोई ना कोई प्लान अपना शेयर कर रहे हैं या अपने प्लान को बताना चाह रहे हैं कि एक नया अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं। लेकिन आज का जो है कि आज कोई भी नेटवर्कर अपने घरों में भी रुके हुए नहीं, आज कंटिन्यूअसली अपने काम को करते जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो इसीलिए मैं आपने आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे मित्र हैं मिस्टर सुखराम सर है, जो आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन शो करेंगे। थैंक यू सुखराम जी। हाँ थैंक यू सर। सबको मेरा नमस्कार। और मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ, यहाँ पे छत में हूँ, यहाँ से लाइट उल्टा आ रहा है तो क्लियर दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। मेन है हम लोग का क्या है ना कि लॉकडाउन में क्या है कि आप सबको नौकरी जॉब के लिए ढूंढना पड़ेगा। सब मतलब बाल बच्चे भी, उनको भी जाना पड़ जाएगा जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि अभी पैसा कहाँ से आएगा, बात ही उठता है। पैसा आने के लिए कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगने से हम लोग अगर देखा जाए, हम लोग एमएलएम में है तो कहीं लगने से बढ़िया और आसान है एमएलएम। और एमएलएम हम लोग करते हैं तो पार्ट टाइम में अच्छा कर सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद आपको कोई बुलाएगा भी नहीं प्लान करने के लिए, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कहीं इसके साथ कोरोना तो नहीं आ रहा है। लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा लेकिन 1-2 महीना 3 महीना तक आप किसी के घर जा नहीं सकते हैं और आप किसी को बुला नहीं सकते हैं। तो हम लोग को ऑनलाइन ही एक्टिव रहना पड़ेगा, ऑनलाइन ही फोन से बात करके, फोन से ही सब करना होगा। और ये हम लोग का जूम मीटिंग चल रहा है, इस जूम मीटिंग में हम लोग को शामिल होना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि एनएम क्यों करना चाहिए। सबसे हम बारी बारी पूछेंगे। पहले हम ओम प्रकाश सर से पूछेंगे कि एनएम समझ रहे हैं सर क्या है? हेलो थोड़ा नजदीक, माइक को नजदीक रख के बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा आप चलिए, आपका नहीं सुनाई दे रहा, अगला से बात करते हैं। चलिए प्रधान सर से पूछते हैं, प्रधान सर है कि नहीं वहां पर? प्रधान सर मुन्ना जी बोली। प्रधान सर अच्छा सर अब इंतजार में है सर, हम थोड़ा सा बाल काटेंगे तो मीटिंग बाल काटेंगे। चलिए ठीक है, हम सुन रहे हैं इसे। हाँ हाँ हाँ, देखिए एनएम क्या है सर, हम जो बोलो। हेलो
हाँ सुनिए। हेलो। हाँ हाँ मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग को क्यों करना चाहिए? देखिए MLM नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, उसका हम लोग अपने आप से सवाल पूछेंगे। पहला है कि किसी तरह का भी प्रॉब्लम है उसको अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। अब लोग पूछता है क्यों, तो इसका रीजन आगे बताएंगे, पहले और कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि किसी तरह का प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम लोग सुंदर दिखे इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। किसी किसी का अच्छा घर बनाना होता है, ड्रीम होम के लिए काम कर सकता है, किसी का बाइक खरीदना, किसी को कार खरीदना, किसी को अच्छा हेल्थ चाहिए, हैप्पी फैमिली, नाम, नेम, फेम, रिकग्निशन, अमीर बनना चाहते हैं, अपना खुद का बॉस बनने रहना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इस तरह हो गया। इनकम या एक्स्ट्रा इनकम का तलाश कर रहे हैं, सेविंग, इनकम सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, उसके बाद रिलेटिव का मदद करना पैसों से, बच्चों का बढ़िया स्कूल में पढ़ाना, और ये सारा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं इस भींगा वाला हाँ उसका पास मिलता है तो ठीक है। घूमने मिलेगा यहाँ। आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे रुपया बढ़ के मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, रेट इनटू टाइम इनटू इनकम, यानी कि हम लोग का रेट फिक्स होता है, कुछ खास समय में हम लोग काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा 20 घंटा जैसा भी है उस तरह हम लोग काम करते हैं। हेलो हेलो। हाँ ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, हम लोग का एजुकेशन तो डिसाइड होता है कि हम लोग का क्या रेट मिलेगा। तो मान के चलिए कि अगर आप मैट्रिक में हैं और कहीं जॉब करने गए हैं तो 30 रुपया पर घंटा मिलेगा, और 10 घंटा अगर काम करते हैं डेली और 30 दिन काम करते हैं तो कितना इनकम आएगा आपको? 9,000 रुपये। अगर वो IA या IAC किए हैं तो आपका 50 रुपया पर घंटा, 10 घंटा काम किए डेली और 30 दिन तक काम करते हैं तो महीने का इनकम कितना हो जाएगा? 15,000। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 70 रुपए के हिसाब से पर घंटा मिलेगा, 10 घंटा काम किए और 30 दिन काम करते हैं तो आपका इनकम होगा 31,000। अगर इंजीनियरिंग किए हैं तो 300 पर घंटा, 10 घंटा काम किए तो आपका महीना का 90,000 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप MBA किए हैं तो 500 घंटा और 10 घंटा काम किए, 30 दिन काम करते हैं तो महीने का 1.5 लाख हो सकता है। या हम लोग क्या देख रहे हैं कि एजुकेशन बढ़ रहा है तो हम लोग का इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला क्या बता रहा है हम लोग को कि अगर हम लोग क्वालिफिकेशन बड़ा करेंगे तो रेट इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हम लोग का इनकम इंक्रीज होगा। तो क्या अभी हम लोग क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बढ़ा सकते हैं। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फार्मूला को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का फार्मूला क्या था? रेट इंटू टाइम इंटू इनकम, यानी कि हम लोग रेट बढ़ाने के लिए एजुकेशन बढ़ाना पड़ रहा है और हम लोग एजुकेशन नहीं बढ़ा पाते, तब हम लोग क्या करना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ 10 घंटा काम कर रहे हैं वहाँ हमको 20 घंटा काम करना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है 20 घंटा काम करना? क्या 20 घंटा हम लोग काम कर सकते हैं पर डे? नो। हाँ, क्या 20 घंटा हम लोग काम कर सकते हैं पर डे? नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं। हाँ, नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक उपाय है, अगर आपके लिए कुछ लोग काम करें तो ये चीज हो सकता है। मान के चलिए कि आप पर डे 30 रुपया कमाते हैं सिर्फ 2 घंटा काम करके, तो 30 दिन में कितना इनकम होगा आपको? 1800 रुपया। अगर वही 30 रुपया इनकम आपको दे आपका टीम, सिर्फ 10 लोग 2 घंटा काम करेगा, 10 लोग 2 घंटा काम करेगा और 30 रुपया करके ही देता है आपको, तो 30 दिन में आपका इनकम कितना होता है? 18,000। ठीक है, अब ये चीज अगर बढ़ के आपका टीम 100 का हो जाएगा, 100 आदमी 2 घंटा करके काम करता है, 30 रुपये करके ही आपको देता है, तो 30 दिन में आपका इनकम कितना होता है? 1,80,000 रुपये।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग टीम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग का टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इनकम बढ़ेगा महीने का। तो हम लोग को टीम बढ़ाने का जरूरत है। ठीक है। अब MLM ही क्यों करना चाहिए, ये सवाल आता है आगे। तो ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि जॉब ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अगर देखते हैं, तुलना करते हैं, तो जॉब में हाई स्टडी करना पड़ता है, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। ट्रेडिशनल में बड़ा कैपिटल लगाना पड़ता है, ज्यादा पूंजी लगाना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग को इन्वेस्ट ना के बराबर होता है। उसके बाद है जॉब में हमको 10 से 11 घंटा काम करना है, ट्रेडिशनल में भी 10 से 11 घंटा काम करना है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्लेक्सिबल टाइम है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी हम काम कर सकते हैं। जॉब हमको चाहिए कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ट्रेडिशनल में काम करते हैं तो हिसाब किताब देखने के लिए कम से कम एजुकेशन मेरा बढ़िया होना चाहिए, तभी हम ट्रेडिशनल में काम कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का जरूरत नहीं है। जॉब में एक्सपीरियंस, आजकल एक्सपीरियंस मांगता है तभी जॉब मिलता है। उसके बाद ट्रेडिशनल में एक्सपीरियंस उसमें भी जरूरत है, उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जॉब कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये हाई रिस्क है ट्रेडिशनल में, और नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी है। उसके बाद जॉब में जैसे आपका बॉस बोलेंगे उसी तरह काम करना होगा, लेकिन ट्रेडिशनल में आप खुद के बॉस रहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी खुद के बॉस रहते हैं। लिमिटेड जॉब में लिमिटेड इनकम रहता है, ट्रेडिशनल में अनलिमिटेड इनकम रहता है, लेकिन कभी कभी ये अगर खुल जाता है तो आपका दुश्मन बढ़ जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम होते हुए भी परमानेंट इनकम रहता है, और लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इतना ज्यादा इनकम मिल सकता है। आगे देखते हैं एसएलएम क्यों करना चाहिए। तो उसका पहला कारण है कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। दूसरा है गवर्नमेंट के जो लॉ है, जो नियम है, उसको पालन करती है। MCL लिस्ट में 311 नंबर में है। उसके बाद खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये 2 पेटेंट प्रोडक्ट है जो USA रजिस्टर्ड पेटेंट है। मतलब USA पूरा वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता ये 2 प्रोडक्ट को, इसका टेक्नोलॉजी यूज करती है। दूसरा है, इसके बाद आगे जो है ये बाइनरी सिंगल जनरेशन और अपलाइन इनकम भी मिलता है, इसलिए ये बेटर है। इसके बाद इजी प्लान है, कोई भी काम कर सकता है और कोई भी अचीवमेंट ले सकता है। तीसरा है, ये 3 टाइप का सिंगल लेग इनकम मिलता है, और सब कंपनी में एक टाइप का ही सिंगल लेग इनकम मिल सकता है, लेकिन यहाँ 3 टाइप का मिलता है। ये जब प्लान देखिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ और जितना भी प्रोडक्ट है सब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मतलब रिजल्ट यहाँ मिलता ही मिलता है प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं। उसका कैरी फॉरवर्ड इसका बिजनेस होता है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और ये एक चांस बन सकता है आपके लिए। एक नया कंपनी है और आप अचीवर बन सकते हैं, बड़ा अचीवर। ठीक है। उसके बाद बहुत लोग क्यों ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि इसका अमाउंट कम है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 100% है, सिंगल लेग इनकम है, रिपर्चेज कंपलसरी नहीं है बाइनरी प्लान इनकम लेने के लिए, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, और आसानी से इनकम किया जा सकता है। कुछ बेसिक है जो आप लोगों को लाते हैं, या आप जब तक नहीं सीखे हैं तब तक ये 8 बेसिक का पालन करना होगा। पहला क्या है, फिर से प्लान देखने का जरूरत है। दूसरा क्या है कि आपका क्या क्या जरूरत है उसका लिस्ट बनाना है, और किसको जरूरत है उसका भी लिस्ट बनाना है। तीसरा है, हमेशा मतलब कि अपना फ्रेंड और रिलेटिव को कॉल करते रहना है। ये नहीं, जैसे बिजनेस अगर आप ज्वाइन कर लिए हैं और अचानक बिजनेस के बारे में बताएंगे तो बहुत दिक्कत का बात है। सब बोलेंगे जब बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया तब हमको याद किया, नहीं। तो हम लोग क्या करना है, हमेशा कांटेक्ट में जो रहते हैं फ्रेंड उनको पहले बताना है। इसलिए रिलेटिव और जो फ्रेंड है उनको कांटेक्ट में रखना है, और सीखना है कि कैसे कांटेक्ट और इनवाइट किया जाता है प्लान के लिए। फिर सीखना है कैसे STP एंड STP करना है, यानी कि शो द प्लान शो द प्रोडक्ट कैसे दिखाना है उसको सीखना है। छठा है कैसे फॉलो अप करना है और कैसे क्लोजिंग करना है, आपका ज्वाइनिंग के नजदीक कैसे लाना है वो भी सीखना है। 7वां है, या तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे या तो उसको कस्टमर बनाएंगे, और जो कस्टमर बनता है बाद में वही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है।
और 8वां है कोई भी नया ज्वाइनिंग आता है तो ये 1 से लेकर 8 सीरियल तक जो बताएं अभी, इसको नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताना और सिखाना। ठीक है। उसके बाद डेली हम लोग को क्या काम करना है, तो डेली हम लोग को अपलाइन और लवलाइन को कॉल करना है डेली, सुबह और शाम। काम करे ना करे उसको हाल चाल पूछना है सुबह शाम। उसके बाद फिर अपने लव लाइन से क्वेश्चन पूछना है, क्या आज का क्या प्लान है और कल का क्या प्लान रहेगा। ये 2 क्वेश्चन पूछना है अपना लव लाइन से सुबह और शाम को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रिपीट करना है वो 8 बेसिक जो अभी हम थोड़ा इससे पहले हम जो बताया 8 बेसिक उसको रिपीट करना है। चौथा है नया 2 या 3 लिस्ट डेली बनाना है। 5वां है ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब में देखना है और जूम मीटिंग अटेंड करना है। मोटिवेशन वीडियो देखना है यूट्यूब में और बुक और मीटिंग अटेंड करना है, जूम मीटिंग और बुक भी पढ़ना है। इससे क्या होगा, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अपने आप को जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा आपका नाम होगा और उतना अच्छा आपका दाम होगा। आपका नाम होगा तो दाम होगा, यानी कि आप जितना अच्छा बनिएगा उतना अच्छा इनकम कमाइएगा। ठीक है। यही मेरा आज का हम लोग का ट्रेनिंग यही था। और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए सतेंद्र जी और सर कहिए कैसे हैं? सतेंद्र सर हेलो।